लेकिन जिस रिप्रेजेंटेशन की बात अभी खान साहब आप ये कह रहे थे ना कि हम बात करते हैं, हम सबके हित के लिए बात करते हैं, शादाब चौहान ने तो आपकी पार्टी की पोल खोल कर रख दी। आप खुद सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे हैं खान साहब। आपको डर है कि कहीं मुस्लिमों की बात करते करते हिंदू वोट आपसे पूरी तरह ना खिसक जाए। उनकी पार्टी का नाम जोशी जी, मैं शादाब चौहान की बात का जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं, आपकी बात की जवाब देने के लिए बैठा हूं। शादाब चौहान अगर कह रहे हैं तो उनकी पार्टी का नाम क्या है बता दीजिए आप। हिम्मत ही नहीं है, पार्टी का नाम ही मुस्लिमीन है, तो सबकी बात कहां आ रही है? इस्लाम कहता है, इस्लाम कहता है, धर्म कहता है कि किसी के खुदाओं को, किसी के पैगंबर की बुराई मत करो, ये इस्लाम कहता है। हम नहीं मानते इस चीज को। नहीं, अब तो यहाँ पे किसी भी धर्म की बुराई तो हुई नहीं है इस चर्चा में। अखिलेश यादव जी को कहा जाएगा मौलाना। नहीं, धर्म की बुराई तो हो ही रही है। ये क्या कर रहे हैं शादाब चौहान, क्या कर रहे हैं? अच्छा ठीक शिवम जी, आपने भारतीय जनता पार्टी ने क्या खूब खेल रचा है। आ रही हूँ जवाब जी, सुनिए ना खान साहब, फिर से थोड़ा सा धैर्य। भारतीय जनता पार्टी ने क्या खूब खेल रचा है। एक तरफ हिंदुओं की गोलबंदी आप कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों में आपने भेद पैदा कर दिया है। हमने भेद नहीं पैदा कर दिया। मीनाक्षी जी, हमने तो कोई, अरे सर, मैं तो बीजेपी पर आरोप लगा रही हूँ, आप अपने आप के अलावा किसी और को भी सुनेंगे तब ना खान साहब कुछ समझेंगे। बोले शिवम जी। रुकिए ना, थैंक यू। नहीं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की है, एक पैटर्न है। अखिलेश यादव लगातार रामचरितमानस को ट्विटर पर कोट कर रहे हैं, उनके प्रवक्ता लगातार टीवी पर रामचरितमानस पर बात कर रहे हैं। अरे एमएच खान साहब, इतना क्यों चिल्लाते हो आप? इस उम्र में इतना चिल्लाना ठीक नहीं है भाई। अरे आप प्रवक्ता ही इसलिए हो क्योंकि मुस्लिम हो आप, वरना काबिलियत कोई एक नहीं है आप में। माफी चाहूंगा मैं आपसे, लेकिन ये सच्चाई है। नॉन स्टॉप पिछले 40 मिनट से लगातार आदमी, तुम भी काबिल आदमी हो। आप समाजवादी आदमी हो, बनाए गए क्योंकि आप मुसलमान हैं। तुम भी काबिल हो, हम तो कुछ नहीं, हम तो डॉक्टर हैं भाई। मत करिए खान साहब, क्यों आप ऐसे कर रहे हैं? कोई गलती नहीं है, हम डॉक्टर हैं। नहीं, क्यों कह रहे हैं ये कह रहे हैं? अरे वो कह रहे हैं और आप भी उनका जवाब दे रहे हैं। अब ट्रैप बिछा रहे हैं, आप ट्रैप में फंस रहे हैं, यही तो समस्या है। जनता पार्टी जो मुद्दा होता है उस पर नहीं बोलती है। मेरा सवाल क्या था, मैं एक बार फिर से अपना सवाल पूछती हूँ शिवम जी। यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक तरफ हिंदुओं का वोट गोल बंद होकर भारतीय जनता पार्टी के झोली में आ गिरे, और मायावती की पार्टी, समाजवादी पार्टी, AIMIM, कांग्रेस पार्टी, इन पार्टियों में मुस्लिम वोट का विभाजन हो जाए। हो गए आपके व्यारे न्यारे? नहीं, ये तो देखिए, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं चाहते। ये अब रीजन है कि हिंदू तो तय करेगा ही। अगर मुसलमान वोट के लिए एमएच खान को सिर्फ इसलिए प्रवक्ता बना जाएगा क्योंकि वो मुसलमान है, अगर रामचरितमानस को गाली दी जाएगी और उसकी पंक्तियां पढ़ पढ़ कर आप गाली दोगे, आप इस देश में पंडितों को गाली दोगे, सारी जातियों को गाली दोगे, गुजरों को गाली दोगे, जाट को गाली दोगे, राजपूतों को गाली दोगे, तो कौन वोट देगा आपको? आपको सिर्फ मुसलमानों की वोट चाहिए, वो आपको मिल जाएगी। अब अखिलेश यादव को सिर्फ मुसलमान चाहिए, तो बाकी भी प्रदेश के हिंदू तय करेंगे, देश के हिंदू भी तय करेंगे भाई। तो ऐसा तो होना ही है, इसमें कोई नाराजगी नहीं है। दूसरा, ये हर जगह आकर जो है जिस तरीके की बातें करते हैं, नमाज क्यों होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, पूजा के लिए तो कभी नहीं लड़े ये लोग, नहीं कभी। अरे भाई ये चुप क्यों नहीं होते, मुझे समझ में नहीं। एमएच खान साहब, गर्मी बहुत ज्यादा है, 40+ डिग्री टेम्परेचर है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, मुझे चिंता हो रही है आपकी। अरे लगातार आप लगातार बोले, कोई लाभ नहीं है इस बात। मुख्यमंत्री उठा रहे हैं, हमने तार जोड़ने की बात थोड़ी की है, हमने तो ये कहा है कि करंट आएगा, करंट से दूर रहिए। सर्व समाज को लेकर चलने की बात माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, समाज। अरे आपका प्रवक्ता बैठा हुआ इस देश के हिंदुओं को गाली दे रहा है रोज सुबह शाम, लेके चलते हैं। अखिलेश यादव रोज सुबह शाम गाली देते हैं। खान साहब ने राजकुमार भाटी जी को सुना नहीं है शायद। नहीं, खान साहब का दोष नहीं, शायद उन्होंने राजकुमार भाटी जी को सुना नहीं, इसलिए वो ये बातें कह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल फिर से वहीं आकर टिकता है सैयद जवाब। मेरा सवाल ये था कि ये जो इस वक्त हो रहा है ना पोलराइजेशन, ये भारतीय जनता पार्टी का काम आसान कर रहा है। नहीं मीनाक्षी जी, आपको पूरी बात बोलना चाहिए। ये काम तो आसान कर ही रहा है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग और देश का मीडिया भी बहुत सा काम उनका आसान कर देता है। पूरी बात बोला करिए।
दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी शिवम ने कहा कि जो है हमारे लिए तो मसला है ही नहीं, इनके लिए भाई क्यों मसला होने लगा? ये तो उत्तर प्रदेश के अंदर जैसा चाह रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, 2-3 दिन चैनल से कह रहा हूं कि कानून की तो बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात कोई नहीं कर रहा है।